अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बेहद खास होने वाली है। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। दोस्तों, इस चैनल पे यूपी टेट की सीरीज स्टार्ट हुई है, जिसमें आज ये पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे जो कि थाना डाइक के ऊपर होने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट से 30 MCQ करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, थाना डाइक किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? ए. शास्त्रीय अनुबंध, बी. प्रयत्न त्रुटि सिद्धांत, सी. अंतर्दृष्टि सिद्धांत या डी. सामाजिक सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रयत्न त्रुटि सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, थाना डाइक किस विचारधारा से संबंधित है? बताएंगे संरचनावाद, व्यवहारवाद, मानवतावाद या संज्ञानवाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो व्यवहारवाद। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि थाना डाइक, पावलोव, स्किनर, ये सारे जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे ये सारे ही बिहेवियरिस्ट थे, यानी कि व्यवहारवादी सिद्धांत के थे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? थाना डाइक का प्रयोग किस पर आधारित था? चूहा, कुत्ता, बिल्ली या बंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? थाना डाइक का प्रसिद्ध बॉक्स क्या कहलाता है? बताइएगा आंसर। ऑप्शन है स्किनर बॉक्स, पजल बॉक्स, ब्लैक बॉक्स या मैजिक बॉक्स। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पजल बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं। ट्रायल एंड एरर का अर्थ है, बताइएगा क्या अर्थ है? अचानक समाधान, बी. अभ्यास, सी. प्रयास व भूल या डी. अनुकरण। तो इसका जो सही है आंसर वो हो जाएगा प्रयास व भूल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। थाना डाइक का प्रमुख नियम है, क्या है? देखिए, ऑप्शन ए है तत्परता का नियम, ऑप्शन बी है अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी है प्रभाव का नियम या ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि इस तीनों ही थाना डाइक के जो मुख्य नियम थे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? प्रभाव का नियम किससे संबंधित है? दंड से, पुरस्कार से, परिणाम से या सभी से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दंड से भी हो जाएगा, पुरस्कार से भी होगा और परिणाम से भी होगा, क्योंकि ये बाहरी प्रभाव है, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, बच्चे को बाहरी रूप से मोटिवेट कर रहा है काम के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, सुखद परिणाम का प्रभाव होता है, क्या परिणाम होता है, प्रभाव होता है? देखिएगा, ऑप्शन ए है व्यवहार कमजोर, ऑप्शन बी है व्यवहार समाप्त, ऑप्शन सी है व्यवहार मजबूत या डी है कोई प्रभाव नहीं। तो ये सुखद परिणाम की बात कर रहे हैं, तो सुखद परिणाम का जो प्रभाव होगा वो होगा व्यवहार मजबूत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, दुखद परिणाम से क्या होता है? बताइए। ऑप्शन ए है सीख मजबूत, ऑप्शन बी है सीख कमजोर, ऑप्शन सी है सीख अस्थायी या ऑप्शन डी होगा सीख तीव्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीख कमजोर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अभ्यास के नियम का अर्थ है? ऑप्शन ए सीख बिना अभ्यास, बी अभ्यास से सीख मजबूत, सी दंड से सीख या डी अनुकरण से सीख। तो बताइएगा अभ्यास के नियम का क्या अर्थ है? तो अभ्यास से सीख मजबूत। क्वेश्चन है 11, तत्परता के नियम का संबंध है? प्रेरणा से, बुद्धि से, अभ्यास से या डी थकान से। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा प्रेरणा से। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, थाना डाइक का सिद्धांत किस प्रकार का अधिगम है? बताइएगा किस प्रकार का अधिगम है? ए संज्ञानात्मक, बी यांत्रिक, सी व्यवहारात्मक या डी सामाजिक। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो थाना डाइक थे वो व्यवहारवादी साइकोलॉजिस्ट थे, तो उनका जो सिद्धांत था वो व्यवहारात्मक था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? ट्रायल एंड एरर अधिगम होता है? ए अचानक, बी क्रमिक, सी बिना प्रयास या डी बिना भूल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रमिक। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, थाना डाइक के अनुसार सीख है, क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया, बी व्यवहार परिवर्तन, सी सामाजिक प्रक्रिया या डी जैविक प्रक्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन। मैंने आपको बताया ही था कि थाना डाइक, पावलोव, स्किनर ये सब
व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, तो इन्होंने जो भी अपना सिद्धांत दिया वो व्यवहारात्मक दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत अधिक उपयुक्त है रचनात्मक सोच के लिए, समस्या समाधान के लिए, पशु अधिगम के लिए या भाषा अधिगम के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशु अधिगम के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। प्रभाव के नियम को बाद में किसने संशोधित किया? बताइएगा। पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या कोहलर ने? तो सही आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। चूँकि हम अभी थॉर्नडाइक पढ़ भी रहे हैं तो थॉर्नडाइक के बारे में ही बात। क्वेश्चन नंबर 17, थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम दिए? बताइएगा। 2, 3, 4 या 5? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 3। आपको पता है कि थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस पर बल देता है? ऑप्शन ए है अंतर्दृष्टि, ऑप्शन बी है प्रयास, ऑप्शन सी है अनुकरण या ऑप्शन डी कल्पना। तो आपको अभी मैंने बताया कि थॉर्नडाइक ने 3 अपने प्रमुख नियम दिए थे, उसमें से एक प्रयास का था, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, प्रयास का नियम। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। थॉर्नडाइक के अनुसार सीख होती है ए बिना प्रेरणा, बी बिना परिणाम, सी संबंध स्थापना से या डी अंतर्दृष्टि से। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संबंध स्थापना से। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। एसआर सिद्धांत का अर्थ है? ऑप्शन ए है स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी है स्टडी रिवीजन, ऑप्शन सी है सेंस रीजन या ऑप्शन डी स्किल रिवॉर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टिमुलस रिस्पॉन्स, यानी कि उद्दीपक को देख के प्रतिक्रिया जब दिया जाता था तो उस सिद्धांत को ही हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहलाता है, क्या कहलाता है? एसआर सिद्धांत, एसएस सिद्धांत, आरआर सिद्धांत या सीआर सिद्धांत? तो अभी मैंने बताया कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिद्धांत इनका सिद्धांत था, तो ये हो जाएगा एसआर सिद्धांत। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। ट्रायल एंड एरर में सबसे पहले होता है, बताइएगा। ट्रायल और एरर में सबसे पहले क्या होगा? सही प्रतिक्रिया, पुरस्कार, भूल या अभ्यास? तो जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं कि ट्रायल एंड एरर, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि बच्चा क्या करेगा? गलतियाँ करेगा, तो ये हो जाएगा भूल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहता है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीख में सबसे आवश्यक है दंड, भय, प्रेरणा या थकान? तो दंड से नहीं सिखा सकते हैं, भय से भी नहीं और थकान से तो बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी प्रेरणा बिल्कुल सही आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस स्तर के बच्चों के लिए अधिक उपयुक्त है? बताइएगा। उच्च, माध्यम, माध्यमिक, प्रारंभिक या सभी? तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रारंभिक। आगे देखिए नंबर 25 है। थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली क्या खोज रही थी? तो अगर आपने डीएलएड या बीएड में इस चैप्टर को पढ़ा होगा थॉर्नडाइक को, और डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि बिल्ली क्या ढूंढ रही थी? पानी, दूध, भोजन या साथी? तो आपको पता है कि बिल्ली अपना भोजन ढूंढ रही थी, तो इसका सही आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोजन। नेक्स्ट देखिए। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किससे अलग है? पावलोव, स्किनर, कोहलर या वॉटसन? तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोहलर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कोहलर का सिद्धांत किस पर आधारित है? प्रयास पर, अभ्यास पर, अंतर्दृष्टि पर या दंड पर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभ्यास पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अंतर्दृष्टि, कोहलर का सिद्धांत आ गया। नंबर 25 है। थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली क्या खोज रही थी? तो अगर आपने डीएलएड या बीएड में इस चैप्टर को पढ़ा होगा थॉर्नडाइक को, और डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि बिल्ली क्या ढूंढ रही थी? पानी, दूध, भोजन या साथी? तो आपको पता है कि बिल्ली अपना भोजन ढूंढ रही थी, तो इसका सही आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोजन। नेक्स्ट देखिए। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किससे अलग है? पावलोव, स्किनर, कोहलर या वॉटसन? तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोहलर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 27। कोहलर का सिद्धांत किस पर आधारित है?
प्रयास पर, अभ्यास पर, अंतर्दृष्टि या दंड। तो दोस्तों कोहलर की अगर बात की जाए तो कोहलर अंतर्दृष्टि से संबंधित हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अंतर्दृष्टि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ट्रायल एंड एरर अधिगम में भूल आवश्यक नहीं है, आवश्यक है, हानिकारक है या स्थायी है। तो दोस्तों ट्रायल एंड एरर में भूल आवश्यक है। अगर आप भूल नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। क्वेश्चन नंबर 29 है जो कि आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। 29 थार्नाडाइक के अनुसार सीख का आधार है, बताइएगा अनुकरण, संबंध, भाषा या कल्पना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संबंध। क्वेश्चन नंबर 30 है। थार्नाडाइक का सिद्धांत मुख्यतः लागू होता है नैतिक शिक्षा, भावनात्मक विकास, कौशल अधिगम या रचनात्मक लेखन। तो आपको पता है कि नैतिक विकास की बात करेंगे हमारे कोहलबर्ग साहब, भावनात्मक विकास की बात पियाजे साहब करते हैं। इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौशल अधिगम। थार्नाडाइक साहब हैं वो कौशल की बात करेंगे। तो दोस्तों आज के ये 30 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपने कितने सही क्वेश्चन किए हैं उसको भी ज़रूर बताइएगा। और लगातार आप इस सीरीज़ में बने रहें। आई एम श्योर कि जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आपके पास शब्दों का और आपके पास क्वेश्चंस का बहुत सारा भंडार होगा, और आपके सामने से कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसे एग्ज़ाम में गुजरेगा तो आपको बिना पढ़ा हुआ नहीं लगेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और जुड़े रहें अध्ययन सेतु से। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।